नमस्ते। गैज़प्रोम कंपनी को जानने के इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और पहले 2 वीडियो से हमने इस कंपनी की हिस्ट्री जानी और जाना कि कैसे रशियन गवर्नमेंट ने इसे ओनरशिप इसको ओन करना शुरू किया या रशियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई, और कैसे इसने पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ को सप्लाई करती थी, लेकिन अब ये नए मार्केट ढूँढ रही है। इसे गैस रिज़र्व हैं और गैज़प्रोम की कोलैबोरेशंस हैं और काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में जाना। और आज की वीडियो में हम जो है इस कंपनी की ओनरशिप के बारे में जानेंगे, जो जो मुख्य पीपल हैं, लीडर्स जो उसकी लीडरशिप टीम है, और भारत के साथ क्या लिंक हो सकता है इसका, और कैसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में ये कंपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो आइए चलते हैं। नमस्ते। गैज़प्रोम कंपनी को जानने के इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और पहले 2 वीडियो से हमने इस कंपनी की हिस्ट्री जानी और जाना कि कैसे रशियन गवर्नमेंट ने इसे ओनरशिप इसको ओन करना शुरू किया या रशियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई, और कैसे इसने पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ को सप्लाई करती थी, लेकिन अब ये नए मार्केट ढूँढ रही है। इसे गैस रिज़र्व हैं और गैज़प्रोम की कोलैबोरेशंस हैं और काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में जाना। और आज की वीडियो में हम जो है इस कंपनी की ओनरशिप के बारे में जानेंगे, जो जो मुख्य पीपल हैं, लीडर्स जो उसकी लीडरशिप टीम है, और भारत के साथ क्या लिंक हो सकता है इसका, और कैसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में ये कंपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई गैज़प्रोम की ओनरशिप किसके हाथ में है। उसके बाद हम जो है लीडरशिप, और हम देखेंगे कि जो गैज़प्रोम को लेकर क्रिटिसिज्म होती है, काफ़ी कमेंटेटर्स कहते हैं कि गैज़प्रोम की क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। अब ये देखेंगे। और जो गैज़प्रोम की जो सब्सिडरीज़ हैं, जो मेजर सब्सिडरीज़ है गैज़प्रोम की रूस के अंदर, वो देखेंगे। और भारत के साथ क्या लिंक है गैज़प्रोम का, और भारत के लिए फ्यूचर में हम कैसे इसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओनरशिप। जो 50% जो गैज़प्रोम की ओनरशिप है, वो रशियन गवर्नमेंट के पास है, और वो 2 तरीके से है। जो रोज़नेफ्ट गैस है, एक कंपनी है, वो फुली रशियन गवर्नमेंट ओन है, उसका इस 50% इसमें स्टैक है गैज़प्रोम में। और एक और कंपनी है रोज़ीगाफ़्स्कात्सिया, मेरे ख्याल से मैंने इसका नाम गलत लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा गलत पढ़ लिया तो। और वो 75% रशियन गवर्नमेंट ओन्ड है। तो इन दोनों का मिला के 50% ज़्यादा जो है ओनरशिप है गैज़प्रोम के अंदर, तो एक तरह से गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। बाकी जो है उसमें 20% शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और बाकी रेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड होती है। तो पहले जो गैज़प्रोम है काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, लंदन और फ्रैंकफर्ट, आई थिंक मॉस्को एक स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अब जो है शायद सिर्फ मॉस्को में ही रह गई है और बाकी जगह एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि गैज़प्रोम का जो एक बड़ा गैज़प्रोम इंटरनेशनल एक कंपनी थी, गैज़प्रोम की सब्सिडरी, जो मेरे ख्याल से लंदन बेस्ड थी, जो काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट से लेके हर चीज़ के डिसीजन लेती थी। तो गैज़प्रोम जो है लिस्टेड थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन अब नहीं है। तो ये ओनरशिप का स्ट्रक्चर है। और जो अगर लीडरशिप की बात करें तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है गैज़प्रोम गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई। तो जो गैज़प्रोम का जो सीईओ होता है, वो एक तरह से काफ़ी जो किसे कहते हैं गवर्नमेंट के क्लोज होता है, क्योंकि गैज़प्रोम एक रशियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा हिस्सा है। तो जो सीईओ होता है, कहते हैं, देखिए ये हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है, और एक तरह से रशियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कहा जाता है। वह सीईओ है 2001 से एलेक्सी मिलर जो है गैज़प्रोम के सीईओ हैं, और उनकी लीडरशिप में जो है गैज़प्रोम जो है काफ़ी इंटरनेशनल होगी, काफ़ी जगह एक्सपेंड कर दिया। और बाकी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इतना ही कुछ कहना। अब जो हम बात करें क्रिटिसिज्म की, ना, जो क्रिटिसिज्म है, अब ये जो क्रिटिसिज्म ज़्यादातर जो है पॉलिटिकल भी हो सकती है और कुछ फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो पॉलिटिकल यूँ है कि भाई जो गैज़प्रोम थी, मेजर सप्लायर थी यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस सप्लाई करने की, और जो यूएस गवर्नमेंट की क्वेरी थी कि भाई हम जो है यूरोपियन डिफेंस, नेटो जो है, नेटो में यूएस गवर्नमेंट का काफ़ी, मतलब ये तो से नेटो जो है डी फैक्टो यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो यूरोप में हैं सेफ्टी के लिए सोवियत यूनियन से। अब सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, तो रशिया से डिफेंस करने के लिए है। तो जब यूरोपियन कंट्री 70% जो है गैस रूस से खरीद रहे हैं, तो अमेरिकन लोगों की क्वेरी थी कि भाई आप तो रूस के इन्फ्लुएंस में हो, हम आपको सेफ्टी दे रहे हैं और आप तो उनसे खरीद रहे हो, तो वो तो जब चाहे गैस बंद कर देंगे या आपको धमका सकते हैं, तो आप उनके अंडर इन्फ्लुएंस है। तो एक तरह से बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस गैज़प्रोम की, तो रशियन गवर्नमेंट का, ठीक है, ये पॉलिटिकल है। और टू मच डिपेंडेंस भी कहते हैं कि भाई एक कंपनी पर अगर आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो,
तो फिर वो चाहे जो कर सकता है, आपको प्राइस बढ़ा सकता है या और भी कुछ कर सकता है। तो टू मच डिपेंडेंस है। तो जो यूरोपियन कंट्री से आप जो है डाइवर्सिफाई कर रही हैं। इंसिडेंट हुआ था 2016 के आसपास मेरे ख्याल से, जब जब शायद आई थिंक गैस का फ्लो थोड़ा कम हो गया था सर्दियों के सीज़न में, तो उससे बहुत दिक्कत हुई थी। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि रूस ने जो है कुछ डिसएग्रीमेंट था तो इसलिए बंद कर दिया, कुछ कहते हैं कि प्राइस को लेकर बात हुई, कुछ कहते हैं कि भाई टेक्निकल माल फंक्शंस था, तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वही है कि टू मच डिपेंडेंस जो आप कंट्रीज़ कहते हैं तो उसको हटने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए गैसप्रॉम क्रिटिसाइज की जाती है कि गैसप्रॉम की जो डोमिनेटिंग पोजीशन है। और अगेन क्योंकि गैसप्रॉम इज़ मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये टूल है गवर्नमेंट ओन्ड रशियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है। गैसप्रॉम के थ्रू रशियन गवर्नमेंट जो है अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को या पॉपुलेशन को या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। इस तरह से गैसप्रॉम के लिए क्रिटिसिज्म होती है, और इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्री से सैंक्शंस लगाए, तो उसने ना सिर्फ गैसप्रॉम कंपनी को सैंक्शन किया, बल्कि जो गैसप्रॉम के जो आई थिंक जो लीडरशिप टीम है उसको भी सैंक्शंस किया, क्योंकि उनके सामने गैसप्रॉम के लोग डी फैक्टो रशियन गवर्नमेंट है, तो वो भी जो है रशियन गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में शामिल है, तो सैंक्शन करना चाहिए। और क्योंकि जो गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है ज़्यादातर गैसप्रॉम से आ रही है, तो एक तरह से वो उनका सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू से आ रही है, तो सोर्स को ही ख़त्म किया जाए, तो इसलिए उन्होंने सैंक्शंस लगाए। तो ये काफ़ी चला, तो गैसप्रॉम को भी नुकसान झेलना पड़ा, जैसा आपने कहा था। और अब बात करते हैं गैसप्रॉम की जो है सब्सिडरी है। अब गैसप्रॉम की बहुत सारी सब्सिडरियाँ हैं रूस के अंदर और रूस के बाहर भी, हमने कुछ का पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन जो मेन है गैसप्रॉम बैंक, फाइनेंशियल आर्म है, इन्वेस्टमेंट बैंक, जो सारी एक्टिविटीज़ को देखता है, प्रोजेक्ट में मनी सैंक्शंस करना वगैरह, तो गैसप्रॉम बैंक बहुत उसमें आम है। और गैसप्रॉम अविया जो है वो एविएशन से रिलेटेड है, और ट्यूब इन्वेस्ट जो है कि गैसप्रॉम जो है पाइपलाइन डालती भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, तो ये ट्यूब इन्वेस्ट उस कंपनी को देखती है। और गैसप्रॉम जो नेफ्ट है वो मेरे हिसाब से गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी हिस्सा है। तो और जो गैसप्रॉम है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ये लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क ओन करता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी है। कतर, ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी इस पर शामिल है, रशिया आई थिंक 4th नंबर पे आता है। तो चलिए बात करते हैं जो मेन पर्पस है जिसके लिए हमने शुरुआत में वीडियो बनाया था, कि भारत के साथ क्या साझेदारी रही है। तो गैसप्रॉम का डायरेक्टली भारत से कोई लिंक नहीं है ना। जो गैस गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गैसप्रॉम के साथ, जो गैसप्रॉम जर्मनी है मेरे हिसाब से, उनके साथ बातचीत की थी जो एलएनजी टैंकर मंगवाने की, गैस खरीदने की, उतना ही कुछ है। और शायद भारत ने ब्रिक्स समिट में कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे बहुत साल पहले, कि जो गैसप्रॉम की गैस को भारत लाने के लिए रूट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब तक कुछ खास बात गैसप्रॉम के साथ कुछ खास लिंक रहा नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। अगर मान लीजिए रूस जो है ईरान को एक गैस हब बनाता है, या उनकी बातचीत में गैस हब बनता है, तो ईरान के थ्रू जो रूस से जो गैस है वो भारत आसानी से आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मुंबई के पोर्ट और रूस और ईरान के पोर्ट में, और ईरान रूस के जो पाइपलाइन अगर बिक जाती है तो ऐसा हो सकता है। पार्टनरशिप में गैसप्रॉम की पार्टनरशिप बढ़ सकती है। इसके अलावा जो भारत के सरकार है, जो सखालिन है, सखालिन 1 में जो कि रोसनेफ्ट ओन्ड है, गैसप्रॉम नहीं है, उसमें भारत का स्टैक है, और सखालिन 2 में गैसप्रॉम जो ओन है उसमें भारत का स्टैक नहीं है। लेकिन भारत सरकार को आई थिंक कोशिश करेगी कि स्टैक हो, ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो उस ब्लॉक में जो गैस वगैरह निकले उसमें हमें मिले। तो इस तरह से गैसप्रॉम के साथ हमारी पार्टनरशिप बन सकती है, और लॉन्ग टर्म में आई थिंक गैसप्रॉम हमारे लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि टू मच डिपेंडेंस वाली बात की तो हमारे साथ भी दिक्कत ये हो सकती है कि जो कुछ ही सप्लायर हैं एलएनजी के, तो अगर हम डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, जिसमें गैस भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे पास नहीं है लेकिन हमें ज़रूरत है, उसकी एक लॉन्ग टर्म सिक्योर सप्लाई मिल सकती है। और एनर्जी सिक्योरिटी में अच्छी बात है, अगर हमारे पास ज़्यादा सप्लायर हैं तो हमारे पास ज़्यादा कम अनसर्टेनिटी है। और रूस और भारत की जो रिश्ते रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये ऐसी डील होती है तो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इतना ही कहना था इस वीडियो में, और गैसप्रॉम का ये पूरा होगा, जो पूरे 3 पार्ट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि इससे आपके दोस्तों को कुछ वैल्यू मिलती है तो शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।